खुद से क्वेश्चन पूछते हैं मैम बायोडाइवर्सिटी कैसे याद करूं, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता है फिशेस कहाँ जाती है, एम्फीबियन कहाँ जाता है, रेप्टाइल्स कैसे आता है, प्लांट, अमेजन फॉरेस्ट, फिर सबसे हार्ड कैसे याद करूं कितने एक्सटिंक्ट हो गए, कितने एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, नंबरिंग, अमेजन फॉरेस्ट एंड ऑल. Do not worry because innovative is here. As simple as it is. भरोसा कीजिए आपको सबका सब रटवाओगे. Yes, एक और चीज, सारी ट्रिक्स मेरी नहीं हो सकती है. कभी शायद ये ट्रिक्स मैंने अपने टीचर से ली हो, बट 2-3 सालों से सिर्फ मैं शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर काम कर रही हूँ. सो प्लीज डू नॉट अंडरस्टैंड दैट ऑल ट्रिक्स आर माइन. Some tricks are some other teacher, कुछ मेरी sister का है. As I've told you, my sister is itself a doctor. She has cleared the NEET. By that NEET, she has got that MBBS seat. So in turn of his her उसका भी कॉपी मैंने चुराया है and मैंने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बनाए. So please and please डरने का जरूरत नहीं है and भरोसा कीजिए, इफेक्टिव एंड परफेक्ट रिजल्ट आएगा. हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में आपको याद करना है पाई चार्ट. पाई चार्ट पे क्वेश्चन आता है, नंबरिंग किनकी ज्यादा है, अमाउंट किनका ज्यादा है, मतलब अबंडेंसी किनकी ज्यादा है. सो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है. लेकिन कभी भी बायोडाइवर्सिटी में अबंडेंस या पाई चार्ट आपको याद करना हो तो सबसे पहले एक चीज ध्यान लगाइए. इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि इस जो ग्लोब है, या अगर मैं बोलूं यूनिवर्स है, या अगर आपका एक प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट पे आप ये कंसीडर करके चलेंगे कि एनिमल ज्यादा है नंबर में देन द प्लांट. ठीक है. अब दूसरा एक और चीज याद करेंगे, एनिमल ज्यादा है प्लांट से और इनवर्टिब्रेट ज्यादा है वर्टिब्रेट से. दो चीज क्या याद रखना है इस टॉपिक में, दैट इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा है वर्टिब्रेट से और एनिमल ज्यादा है प्लांट से. अब मैम ये भी याद नहीं होता तो बेटा याद रखो ना, आप अपनी गली में देखते हो तो आपको एनिमल ज्यादा दिखते हैं कि फूल पौधे ज्यादा दिखते हैं. पेड़ पौधे तो आपको दिखेंगे ही नहीं क्योंकि आप बिल्डिंग से याद रखो, आप अपनी कॉलोनी से बाहर निकल रहे हो तो कुत्ते, बिल्ली, चूहा सब घूमेंगे, लेकिन प्लांट मिलेंगे क्या? नहीं. तो आपको पता है कि आपकी गली में चूहे, बिल्ली, एनिमल ज्यादा है. दूसरा, इनवर्टिब्रेट ज्यादा है. नाम में इनवर्टिब्रेट बड़ा है तो वो भी अमाउंट में ज्यादा याद रखना है. सो अगर आपको ये दोनों याद हो गया कि एनिमल ज्यादा है और इनवर्टिब्रेट ज्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लमेटिक नहीं होने देंगे हम आपके लिए. कैसे याद करना है बेटा, वर्टिब्रेट को पहले लिखना, फिर इनवर्टिब्रेट लिख रहे हो, फिर प्लांट लिखो. ये मैं सीक्वेंसिंग बता रही हूँ, मैं 3 पाई चार्ट बता रही हूँ. वो पिंक कलर का पाई चार्ट है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ बेटा. तो अब हम देखेंगे वर्टिब्रेट, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है. जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसे आप नाम ये याद रखेंगे. मतलब फिशेस, अगर मैंने पहले लिखा है फिशेस, मतलब फिशेस का अमाउंट ज्यादा था. बर्ड की नंबरिंग ज्यादा है. रेप्टाइल, मतलब जो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रही हूँ. समझ रहे हैं आप? तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ मैं जाऊंगी तो आपको मिलता है सीक्वेंसिंग, क्या अमाउंट ज्यादा है. तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस आता है, बर्ड्स आती है, रेप्टाइल्स आती है, एम्फीबिया आती है, मैमल्स आती है. तो कैसे याद रखेंगे, FB राम. वर्टिब्रेट FB राम. वर्टिब्रेट क्या बोला मैंने, FB राम. FB पे राम, FB मतलब फेसबुक पता है, राम. अब FB फिशेस है, फिर बर्ड है, FB राम, रेप्टाइल, ठीक है, फिर उसके बाद एम्फीबिया, फिर उसके बाद मैमल्स. This is the sequencing for vertebrate. Now we will talk about invertebrate. Invertebrates में जिनके पास vertebral column नहीं होती, lower animals कहलाते हैं. अब इसमें कौन सा आता है, इसमें आपको किस टॉपिक से याद रखना है, इंडिया ऑफ मेनी कलर. बेटा इंडिया में बहुत सारे कलर्स होते हैं. आप इनके फ्लैग भी देखो तो इनके पास ऑरेंज है, इनके पास व्हाइट है, ब्लू होता है, उस यू नो दैट चक्र बनता है वो ब्लू होता है. फिर उसके बाद आपका ग्रीन कलर भी होता है, राइट बच्चे. तो हम कहेंगे इंडिया ऑफ मेनी कलर. और इंडिया वैसे भी बहुत सारे कलर में है, बहुत सारी देश प्रजातियां नॉल है. सो वी विल टॉक अबाउट इंडिया ऑफ मेनी कलर इन कंटेक्स्ट टू IOMC. तो इनवर्टिब्रेट, आई से इनवर्टिब्रेट होता है और आपको मैंने स्टार्टिंग कैसे किया, इसको आई से याद करवाया है, राइट बच्चे. तो इनवर्टिब्रेट से IOMC याद रखना है, इंडिया ऑफ मेनी कलर्स. अब आई से क्या है, इंसेक्ट. ऑफ कोर्स इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा जो है बच्चे वो है आपके इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट से याद रखिएगा
इनवर्टिब्रेट। फिर IOMC, इंडिया ऑफ मेनी कलर्स। सो I इंसेक्ट, O फॉर अदर एनिमल ग्रुप, उसमें लिखा हुआ है ना अदर एनिमल ग्रुप। एनसीईआरटी के आउट ऑफ नहीं जाना है, बायोडाइवर्सिटी में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करना है। एम से मोलस्का, C फॉर क्रस्टेशियंस। तो इंडिया ऑफ मेनी कलर, इनवर्टिब्रेट इंडिया, I इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट। ये तीन चीजें आपको याद रख लेनी है, इनवर्टिब्रेट इंडिया, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट अदर एनिमल ग्रुप, फिर मोलस्का एंड C फॉर क्रस्टेशियंस। टॉपिक यहां पे इनवर्टिब्रेट के लिए स्टॉप होता है। देन आपको याद रखना है प्लांट के ऊपर। बेटा आप प्लांट की बात करेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए, जब आप प्लांटी की बात कर रहे हैं या प्लांट रिलेटेड टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो फंगाई एक्चुअली प्लांटी में नहीं आता है, बट फिर भी आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में प्लांट की जब ग्रुपिंग कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि फंगी ज्यादा होती हैं, एंजियोस्पर्म ज्यादा नहीं होते। आप हमेशा गलती करते हैं और इसी का फायदा एनसीईआरटी अपने पेपर में उठाती है। फंगाई ज्यादा है, एंजियोस्पर्म उसके बाद में आते हैं। दिस इज क्वेश्चन AIPMT, जिपमर, एम्स, एवरी टाइम दे हैव आस्क्ड। AFMC तक में क्वेश्चन पूछा गया है, आपका किनका अमाउंट ज्यादा है। अगर आप फंगाई की बात करते हैं, अलगी की बात करते हैं, लाइकन की बात करते हैं, मॉसस की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, सो कैसे याद रखेंगे बेटा? प्लांट से आपको आम याद रखना है। आम क्या होता है बेटा? आम, मैंगो एक फल होता है। तो प्लांट में क्या लगता है? फल लगता है। कौन सा फल लग रहा है? राम फलों का राजा है, राइट? तो आम फल याद रखना है। लेकिन मैंने आपको बताया प्लांटी में हालांकि फंगी नहीं आती, फंगी एक अलग ही किंगडम है। RH विटिकर ने 1665 में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। तो अगर मैं आपको ये बोलती हूं कि आपका फंगाई प्लांटी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर पे भी क्योंकि प्लांट में ग्रुपिंग देख रहे हो आप लोग, आपको एनसीईआरटी ने पाई चार्ट में फंगी दिया है, एंजियोस्पर्म दिया है, अलगी दिया है, एंड देन आपको मॉसिस आता है और फिर फल आता है। दैट इज यहां पे ये आपका फर्न एंड लाइकेन। दिस इज नॉट फंगी। अब हाउ वी विल टॉक अबाउट प्लांट से क्या रखना है? आम एक फल है, लेकिन फंगी को इसमें इंक्लूड करना है। और फंगी के नीचे क्या लिखना है बेटा आपको? फंगी के नीचे लिखना है दिस इज द लार्जेस्ट अमाउंट में है। ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, प्लीज डू नॉट स्किप इट। फिर उसके बाद आम और फल लिख दीजिए, एंजियोस्पर्म, अलगी, मॉसिस, फॉर्न्स एंड लाइकेन। तो कैसे याद रखना है? वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एंड प्लांट रखना है। वर्टिब्रेट में क्या है? राम एक वर्टिब्रेट में आएगा ना, तो दैट इज FB, राम की एक FB है। फिशेस, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन एंड मोलस्क बेटा। इनवर्टिब्रेट, I फॉर इनवर्टिब्रेट, I फॉर इंडिया। इंसेक्ट, अदर ग्रुप एनिमल, मोलस्का एंड C फॉर क्रस्टेशियंस। प्लांट में सबसे पहले फंगी को लिखोगे, फिर आम क्या है? एक फल है। तो आम जो एक फल है वो क्या रखेगा? प्लांटरी का ऑर्डरिंग रखेगा। दूसरा, प्लांटरी में सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? फंगी का अमाउंट या नंबर ज्यादा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फंगी ज्यादा है, देन एंजियोस्पर्म आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द नंबरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। थैंक यू। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हाउ टू रिमेंबर अमेजन फॉरेस्ट का नंबरिंग, क्योंकि मैम अमेजन फॉरेस्ट पे भी कुछ IMP पॉइंट्स है जहां से हम नंबर ले सकते हैं। डेफिनेटली बच्चा, अभी हम देखेंगे अमेजन फॉरेस्ट के बारे में, राइट? अब अमेजन फॉरेस्ट में आपको बताया गया है प्लांट का और इनवर्टिब्रेट का नंबरिंग। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि इनवर्टिब्रेट ज्यादा है वर्टिब्रेट से, ठीक है? और प्लांट जो है वो लेस है एनिमल से, याद है? तो इनवर्टिब्रेट एक एनिमल का पार्ट आ जाएगा और प्लांट तो फिर प्लांट है। तो एनिमल में भी इनवर्टिब्रेट ज्यादा है, तो हम ही लिखते हैं कि एनिमल, अमेजन फॉरेस्ट ने हिसाब किताब दिया है कि 1,25,000 इनवर्टिब्रेट है। 1,25,000
इनवर्टिब्रेट है। और प्लांट कितने हैं अमेजन में? 40,000 स्पीशीज है। 40,000 कैसे याद रखेंगे बेटा? प्लांट भी जनरली आपको कभी भी प्लांट बोलूंगे तो आपको ट्री ही इमेजिन होगा ना। अगर मैं प्लांट बोल रही हूं तो आपको ट्री इमेजिन हो रहा है। तो ट्री कितना लेटर वर्ड है? 4 लेटर वर्ड है। तो 4 के आगे 1000 लगा दो, 40,000, राइट? तो एक तो आपका हो गया कि प्लांट में जनरली ट्री इमेजिन होता है। ट्री 4 लेटर वर्ड है और आपने उसको क्या कर दिया? 40,000 कर दिया। अब आपके पास बचा है इनवर्टिब्रेट, राइट? तो प्लांट और एनिमल का हिसाब किताब दिया है अमेजन फॉरेस्ट ने। जब आपके प्लांट और एनिमल का दिया है तो मैंने ये बताया कि प्लांट कम होते हैं, एनिमल ज्यादा होते हैं। लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया बायोडायवर्सिटी के कि प्लांट ज्यादा है और एनिमल कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं, एनिमल ज्यादा है एंड प्लांट कम है। तो एनिमल कितने हैं नंबरिंग में? हमने कहा अमेजन फॉरेस्ट में एनिमल है आपका 1,25,000। तो भी एनिमल में भी किसके बारे में बातें की गई है? इनवर्टिब्रेट का ये रेशियो दिया है। प्लांट में आप किसकी बात करेंगे? प्लांट में आप बात कर रहे हैं ट्री से। याद रखना है ट्री से क्या याद रखना है? 4 इक्वल टू 40,000। तो 1,25,000, यहाँ पे 40,000। एक तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा रहता है मैम कैसे याद करें? इनवर्टिब्रेट में क्या क्या दिया था? फिशेस दिया है, कभी मोलस्क दिया है, कभी ये दिया है, वो दिया है। आप कुछ मत टेंशन लो, पहले का याद आया क्या? वर्टिब्रेट वाला दिया था। तो इनवर्टिब्रेट का ये नंबरिंग है, लेकिन आपको अमेजन फॉरेस्ट में बताया गया है फिशेस की नंबरिंग कितनी है, आपके बर्ड की नंबरिंग कितनी है, रेप्टाइल्स कितने, एम्फीबियन एंड मोलस्का का नंबर दिया गया है। तो अभी हम एफबी रैम से वही ऑर्डरिंग में चलेंगे। तो बेटा 3,000 ज्यादा बड़ा नंबर है, 1,300 कम नंबर है। मतलब ये 3,000 है, ये 1,300 है, ये 378 है, ये 427 है। मैम नंबरिंग याद करना बताओ ना भाई। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब आप एफबी राम लिखोगे अमेजन फॉरेस्ट में आपको हिसाब किताब दिया गया है इन एनिमल की नंबरिंग का भी। तो याद ये रखना है, तो आप एफबी राम ही लिखिए। यहां पे भी आप उन्हीं एनिमल का नाम लिख दीजिए जो आपने जनरली पहले बताया था, क्योंकि यही एक्यूमुलेट कर रहे हैं अमेजन फॉरेस्ट की नंबरिंग में। कंफ्यूजन नहीं, इनवर्टिब्रेट बोला है तो मैम इनवर्टिब्रेट का ही लिखेंगे, नहीं, इनवर्टिब्रेट की नंबरिंग दी है और प्लांट का नंबरिंग दिया था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट। लेकिन जब नंबरिंग दिया जाएगा ना टोटल अमाउंट स्पेशीज, तो आप एफबी राम लिखेंगे। एफबी राम से बेटा देखो, एफ ऐसे लिखते हो, ठीक है? सबसे पहले याद रखो कि कोई नंबरिंग जनरली 3 ज्यादा बार बार रिपीट हो रहा था, 3 वाला नंबरिंग बार बार रिपीट हो रहा है। तो एफबी राम में एफ से आपको 3,000 याद करना है। नो, आई गेस इट्स नॉट अ बैड डील टू रिमेंबर 3,000। 3,000 नंबर याद करना कोई लॉस का काम नहीं है। तो एफ से आप याद करो 3,000। अब बेटा देखो बी बर्ड है, तो बी जनरली आप ऐसे लिखते हो ना बी। तो अभी देखो यहां पे ऐसे लिखो, यहां पे ऐसे लिखो 13। बी को आप 13 लिख सकते हो ना, बी की ये लाइन अलग हो गई 3 यहां पे, तो 13 से 1300। याद रखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इंक्रीजिंग में नहीं। यहां से जाएगा तो डिक्रीज होगा। तो एफ पे 3,000 है तो 3,000 से ज्यादा तो नहीं होगा। मैम ने एफ यहाँ पे बी बर्ड, तो बी में कैसे लिखा है? यहाँ पे डंडी है इसका और ये 3 वाला पार्ट है, तो 1300। फिर आर से क्या याद रखना है? रेप्टाइल। 378 रेप्टाइल्स होते हैं। कितने हैं? 378 रेप्टाइल्स है। नंबरिंग याद कर लोगे, बट कंफ्यूजन होता है किसकी नंबरिंग थी, तो इसके लिए मैं आपको याद करवा रही हूँ। तो अब आता है मैम डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये दोनों बढ़ कैसे गए? तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, एम्फीबियन और मैमल्स को मिला के मैं बता रही हूँ। एम्फीबियन और मैमल्स अमेजन फॉरेस्ट में 427 इन नंबर है। तो जब आपने दोनों को मिलाया तो दोनों को मिला के इतना नंबर आया ना, सेपरेट सेपरेट तो स्मॉल है। तो हमने कहा आर का क्या है? 378। रेप्टाइल्स कितना? 378। एम्फीबियन और मैमल्स दोनों मिला के 427। हालांकि ये दोनों मिला के हुआ, समझ में आया? तो आप 427 एम 427 आर 378। मैंने कहा पहले जितने भी हैं उसमें 3 कॉमन वर्ड आ रहा है। पहले के जो 3 है एफ बी राम में से एफ बी आर क्या आ रहे हैं? 3 कॉमन है। 3 3 3 3 3 एंड 3 3000 1300 एंड 378।
दोनों को मिला के 427। होप आपका यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हुआ है, लेकिन रेस्ट ऑफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है आपका इंडिया का लैंड दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इंडिया में, इंडिया का मतलब इसी जब अमेजन के बारे में बात कर रहे थे तो अमेजन में ही लास्ट टॉपिक में आपको दिया था कि इंडिया का लैंड परसेंट कितना ऑक्यूपाई हो रहा है। इंडिया में जो लैंड परसेंट ऑक्यूपेंसी है वो 2.4 है। एक बार रिपीट कीजिए, इंडिया में जो लैंड ऑक्यूपेंसी है वो 2.4% आती है। जो लैंड है पूरे वर्ल्ड का जो ऑक्यूपाई कर रहा है 2.4%, जिसमें से स्पेसीज की डाइवर्सिटी 8.1% है। मतलब टोटल लैंड एरिया 2.4 है और स्पेसीज की डाइवर्सिटी 8.1 है। मैम यही तो याद नहीं होता है, कैसे याद होगा बताओ, ध्यान से सुनिए। इंडिया लिखा है 2.4, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई होता है ना जनरली जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो 2.4 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब एक तो हमारे इंडिया का कल्चर ही है, एक मतलब नेग, नेग मतलब खासियत। तो जब भी आप पैसे देते हो 501 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, एक तो आप अपने इंडिया में ऐसे लगा ही देते हैं। तो याद रखो अगर इंडिया का 2.4% लैंड ऑक्यूपेंसी है तो 2.4 मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो दैट इज 8, तो 8.1। इंडिया 1 रुपए तो हमेशा एक नंबर तो ऐसे ही अपने आप ही लगा देता है, तो हम बोलते हैं स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या है 8% है, 8.1% है। करेक्ट कर लीजिए। ओके, सो इस टॉपिक में हमने बात किया अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट ने आपको बताया है इनवर्टिब्रेट का नंबर जो कि 1,25,000 है। ओके मैम ये भी नंबर याद नहीं होता, तो बेटा इंडिया का अभी कितना है, पॉपुलेशन कितना है 135 CR, तो बेटा उसमें आपको क्या करना है, एक जीरो कम कर देना है बस। तो आपको 135 से 125 याद करना है। यहां पे कितने जीरो है, एक और जीरो हो जाता तो इंडिया का पॉपुलेशन हो जाते, तो वही आप याद कर लीजिए 125,000 मतलब 1,25,000 इनवर्टिब्रेट, राइट। इनवर्टिब्रेट आई से 1 याद रख लीजिए। यहाँ पे प्लांट का कितना है 40,000। प्लांट में जनरली ट्री याद आता है, ट्री कितने नंबर 4 लेटर से बनता है, दैट इज 40,000। अब आप देखेंगे उसी अमेजन में आपको बताया गया है सबके नंबरिंग, दैट इज FB राम। FB राम से याद रखना है फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, राइट। तो फिशेस, बर्ड, तो इन सब में FBR तक में क्या कॉमन है, जहां पे ऐसा लगा हुआ है ना वहां पे 3 कॉमन है, तो 3000, 1300, 378 एंड लास्ट के दोनों कंबाइन 427। तो FB राम मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे B से कैसे याद रखना है, B को आप कैसे लिखोगे 1 एंड ऐसे 3, दैट इज B 1300, 3 कॉमन थे सब में, लास्ट वाला 427 लेकिन वो कंबाइंड है बेटा, प्लीज ध्यान रखिएगा। और इंडिया में मैंने आपको बताया 2.4 लैंड परसेंटेज होता है, 2.4 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया 8, और 8.1 क्योंकि 1 हमारे इंडियन के ख्याल स्पेशलिटी होती है, कहीं पे भी अपने को चिपका देते हैं, दैट इज स्पेशियस डाइवर्सिटी 8. ओके नाउ आप लोग देखने वाले हैं आपका बायोडाइवर्सिटी का लास्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं कि एक्सटिंक्शंस देखना है आपको, एक्सटिंक्शंस के नंबरिंग कैसे याद रखना है। तो प्लीज एक बार ध्यान दीजिए बात में कि लॉस और एक्सटिंक्शंस याद करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है एनिमल ज्यादा है या प्लांट ज्यादा है, एनिमल की नंबरिंग ज्यादा है। दूसरा मैंने बताया इनवर्टिब्रेट ज्यादा है या वर्टिब्रेट, तो पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था इनवर्टिब्रेट आपको याद रखना है, बताया था। ओके सो इसमें आप ये देखिए कि लॉस और एक्सटिंक्शन में अगर इनवर्टिब्रेट ज्यादा है तो लॉस भी तो इनवर्टिब्रेट का ज्यादा होगा ना। अगर इनवर्टिब्रेट की नंबरिंग ज्यादा है बच्चा तो लॉस भी उन्हीं का ज्यादा होगा। सो हम कहते हैं सबसे पहले इनवर्टिब्रेट का लॉस होता है ज्यादा, फिर वर्टिब्रेट का लॉस होगा और फिर प्लांट का होगा। प्लीज रिमेंबर माय फर्स्ट स्लाइड जिसमें मैंने आपको बताया कि जब पे भी आप बायोडाइवर्सिटी की नंबरिंग याद करो तो सबसे पहले ये याद करो कि इनवर्टिब्रेट ज्यादा है, फिर वर्टिब्रेट आते, फिर प्लांट आते। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट एनिमल है, तो कुल मिला के ये तो क्या हो गया एनिमल। तो एनिमल ज्यादा थे प्लांट से, एक तो ये बताया था, दूसरा बताया था कि एनिमल में भी कौन ज्यादा है, इनवर्टिब्रेट। सो मैंने कहा इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट
ये सब को मिला के टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया आज तक? 784। 784 आज तक का लॉस रहा है, एक्सटिंक्शन हो गया। बायोडाइवर्सिटी कहता है, एनसीईआरटी आपकी कह रही है कि 784 का लॉस हो गया है। 784 स्पीशीज का लॉस हो चुका है, जिसमें से इनवर्टिब्रेट सबसे ज्यादा लॉस हुई है, फिर वर्टिब्रेट, फिर प्लांट लॉस हुआ है। लेट्स सी द नंबरिंग। 784 में से अब सबको नंबरिंग दे रही है। तो मैंने आपको बताया 3 तो यहां पे भी कॉमन रहेगा। पहले वहां पे 3000 था, 1300 था, फिर 372 था, फिर 3 और फिर वहां पे 4 था लास्ट में, राइट। तो अब यहां पे कैसे याद करें? यहां पे भी कॉमन है, 3 कॉमन है और फिर 87। बेटा जब आपके पास 784 है तो आप कोई भी 2 नंबर याद कर लेते हो ना, तो तीसरा नंबर माइनस करके ऑटोमेटिकली निकाल दोगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 359 इनवर्टिब्रेट का नंबर है, 359, 338, 87। तो मेरे को याद है 359 इनवर्टिब्रेट, 359, और प्लांट में मेरे को 87 नंबर याद है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो जो माइनस बचता है मैं उसको वर्टिब्रेट में लिख देती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने इनवर्टिब्रेट का नंबरिंग याद किया होता है और प्लांट का नंबर याद है। पी आप ऐसे लिखते हो तो पी को ऐसे कर दो 8 बन गया। अब 8 और 7, 8 -1 7, 87। 8 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर 87, यहाँ पे 3 5 9। तो दो चीज याद हो गई, बहुत सिंपल ट्रिक था। इनवर्टिब्रेट का लॉस ज्यादा है, वर्टिब्रेट और फिर प्लांट है, दो सबको टोटल मिला के लॉस कितना है? 784। तो 784 में से 359 किसको गया? इनवर्टिब्रेट को लास्ट, प्लांट को 87, बचा कितना? 338, जो कि वर्टिब्रेट का पार्ट हो जाएगा। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। जो थ्रेट फॉर एक्सटिंक्शन है उसका भी आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया है। थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में आपको नंबरिंग दिया हुआ है। तो थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन के कगार पे क्या है उसको कैसे याद करना है? बिग मा, बीजी मा, दैट इज बिग मा। बी फॉर बर्ड, जिम्नोस्पर्म, मैमल्स, एम्फीबियन। तो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस बिगमा से याद करेंगे, मतलब बर्ड्स का कितना एक्सटेंशन हो गया, जिम्नोस्पर्म का कितना हो गया, मैमल्स का कितना हो गया, एंड एम्फीबियंस का कितना हो गया। बेटा ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखना है? सी थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस पे क्या याद रखना है? बिगमा। बी से बर्ड का कितना हुआ, जिम्नोस्पर्म का कितना हुआ, मैमल्स का कितना हुआ और एम्फीबियन का कितना लॉस हुआ है। ये कैसे याद करना है? बर्ड का 12% लॉस हुआ है। अब ये सीक्वेंसिंग क्या याद रखना है बेटा आपको? बिग मा का आपने ऐसे याद करना है, बर्ड, जिम्नोस्पर्म, मैमल्स और एम्फीबियन। ठीक है बच्चा, ये है एम्फीबियन। अब बी से आपको 12 है तो 1 + 2 कितना होता है? 3। तो जीफ में क्या आपने किया? 3। अब 1 तो कॉमन था, 31। तो बी अगर 12 है, एक ही याद रखो बी, तो मैंने बी से 12 याद रखा है। तो 12 को कैसे लिखा मैंने? 1 + 2। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 + 2। 1 + 2 कितना होता है? 3। तो जी के नीचे क्या हो जाएगा? 3, दैट इज 31, राइट। अब 31 का ठीक यहां पे क्या गया है? यहां पे 23 हो गया। 3 में से 1 को माइनस किया, 3 में से 1 को माइनस किया, कितना हो गया? 2, राइट बच्चा, 2 और 3। तो ऐसे देखो प्लस माइनस करके नंबरिंग याद रखिए। पहले तो आपको क्या लिखना है? बिग मा लिखना है। पहले क्या लिखना है? बिग मा। तो फिर बी के नीचे क्या लिखना है? 12। तो 12 मतलब 1 + 2, तो कितना होता है? 3। 12 क्यों मैंने लिखा 1 + 2, समझ रहे हो ना? ओके। फिर जी में क्या लिखा? 3। तो 3 में 1 हमने ऐड कर दिया क्योंकि डबल डिजिट नंबर हमेशा सब में। फिर इसमें 3 में से -1 किया, 2। फिर बाद में मैंने 3 और लिख दिया। फिर इसका ए अपोजिट, तो 32। कहने का मतलब आप इसको कैसे याद कर सकते हो बच्चा? ध्यान से देखो, अगर थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन दिया हुआ है, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन पे हमने थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में बीजी मा याद रखा है, बीजी मा, बिग मा से आपने सारी चीज याद रखा है। तो मैंने आपको फिर बताया कैसे याद रखना है। अगर बिग मा का डायलॉग याद है तो आपको 12 लिखना है, तो 1 + 2 करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे भी 1 कॉमन है, हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। फिर एम के नीचे क्या है? यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 - 1 क्या होता है? 2। तो यहाँ पे 23 लगा दीजिए। ए में क्या है? इसका अपोजिट 32, तो मतलब अपोजिट का रिलेशन है, अपोजिट, राइट बच्चा, अपोजिट। सो बिग मा से क्या याद रखना? थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। होपफुली
ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगेन मैं एक चीज रिपीट कर देना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सटिंक्शन की बात की है, तो एक्सटिंक्शन में इनवर्टिब्रेट का लॉस ज्यादा है, फिर वर्टिब्रेट है, फिर प्लांट है। इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट में भी 3 वाला नंबरिंग है। टोटल कितना है? टोटल आपका है 784। 784 में से सब में 3 नंबर जनरली लिखा हुआ है। मेरे को प्लांट से 87 याद है और इनवर्टिब्रेट से 359, तो 359 87, बीच में क्या बचा? 338, राइट? ओके, ये एक दोनों याद है तो भी चलेगा। थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में भी बताया गया है एनसीईआरटी में। तो थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में आपसे वर्डिंग याद रखना, बिग मा, बी फॉर बर्ड, जी फॉर जिम्नोस्पर्म, एम फॉर मैमल्स, ए फॉर एम्फीबियन। बिग मा, बी से मुझे 12% याद है, तो आप 12, तो 1 2 प्लस किया, क्या आया? 3, 1 लगा दिया। यहां फिर एम आएगा, बिग मा से एम यहां पे आएगा, कैसे करेंगे? 3 को लगा देंगे और 3 - 1 कर देंगे, दैट इज 2, तो 23। 23 का अपोजिट हो जाएगा 32, जो कि ए का सिग्नेचर। डायवर्सिटी कंजर्वेशन के वो टॉपिक को जिसे हम कहते हैं इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन। बेटा जब आप कोई भी चीज आउटसाइड मतलब प्रिजर्व कर देते हैं, जैसे आउटसाइड प्रिजर्वेशन, एक्स सिटू, एक्स मतलब आउटसाइड प्रिजर्वेशन, आपने आउटसाइड ही प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया है, वहां पे एनिमल को प्रोटेक्ट कर दिया है, वाइल्ड लाइफ को वहां पे प्रोटेक्ट कर दिया, काइंड ऑफ दैट। तो अगर आप आउटसाइड प्रोटेक्शन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। लेकिन इन सिटू मतलब आप अंदर, मतलब एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं, एनिमल को लेके आते हैं और वहां पे आप प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन सिटू, इनसाइड, इन सिटू, एक्साइड, आउटसाइड, लाइक एक्स सिटू, आउटसाइड, इन सिटू, इनसाइड। तो अब बेटा आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल्स, टू टेल हाउ, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करना, आपको कैसे याद रखना है ये इन सिटू का एग्जाम्पल है, एक्स सिटू का एग्जाम्पल है। I guarantee you it's 1000 times asked question. Believe me, ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया है जहां पे इन सिटू एक्स सिटू के बारे में नहीं पूछा गया है। So please ध्यान दीजिए और नंबर गेन कीजिए। So this is the trick for in situ ex situ conservation. एक्स सिटू से याद रखना है एक्स आउटसाइड, एक्स से क्या याद रखना है? आउटसाइड। तो बेटा मैं पहले ही एक्स से क्या याद रख दूंगी आपको? आउटसाइड। ओके, सफारी, सफारी बेटा बीच में कार निकली थी, कार थी वो काइंड ऑफ एसयूवी मॉडल थी, ठीक है, तो एसयूवी टाइप का कार था सफारी, राइट, उससे याद रखना है। ओके, अभी हम बात करते हैं एक्स सिटू के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो लेट्स सी, एक्स सिटू में याद रखना है CBZ ऑफ साइंस बुक। CBZ ऑफ साइंस बुक मतलब साइंस बुक, मतलब बेटा जो 10th, वैसे तो 10th तक तो साइंस बुक होता था, राइट, और 11th 12th में आपका सबका सब डिवीजन हो जाता था। तो जो साइंस बुक होती थी उसमें सब होता था, राइट, जैसे केमिस्ट्री होती थी, बॉटनी होता था, जूलॉजी होता था, लेकिन ये कंबाइंड होता है। मैम फिजिक्स भी होता था, बट फिजिक्स अपने टॉपिक में नहीं बैठ रहा, इसलिए मैं फिजिक्स नहीं बोल रही, जबकि फिजिक्स भी होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ आपकी जो साइंस बुक हुआ करती थी, साइंस बुक, तो साइंस में क्या आता है? केमिस्ट्री भी आती है, बॉटनी भी आता है, जूलॉजी भी आता है। तो बेटा साइंस बुक, एक्स सिटू से याद रखना है साइंस बुक, और उस साइंस बुक में क्या था? केमिस्ट्री था, बॉटनी था, जूलॉजी था। तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ऑफ साइंस बुक। अब कैसे याद रखना है कि क्या क्या मतलब होता है? तो CBZ से मतलब होता है, CBZ लिख दीजिए, O लिख दीजिए, साइंस बुक, तो SB, यहां पे क्या लिख देंगे आप? SB, राइट? ओके, लेट्स सी, C फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन, C से क्या याद रखेंगे बेटा? क्रायो प्रिजर्वेशन। B फॉर बोटानिकल गार्डन, अगर क्रायो प्रिजर्वेशन दिया है, बोटानिकल गार्डन दिया है, जूलॉजिकल पार्क, बेटा ये कौन सा पार्क है? जूलॉजिकल पार्क। O फॉर ऑफ साइट कलेक्शन, एग्जाम्पल में ऑफ साइट कलेक्शन भी दिया है, आपने पक्का एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको सब ये
रिजेम्बलेंस मिल रहा होगा। बेटा ये बातें जो मैं बता रही हूँ वो न्यू कमर्स के लिए नहीं है, ये है सबसे पहले आपने पढ़ा है बट आपको ये नहीं पता कैसे याद करना है, फॉर दैट आई एम टेलिंग यू, राइट बच्चा। ऑफ साइट कलेक्शन याद रखना, फिर सीड बैंक, एसबी से क्या याद रखना, साइंस बुक से क्या याद रखना, सीड बैंक। तो हम बात करते हैं CBZOSB, C cryo preservation, B for botanical garden, zoological park, off-site collection and seed bank। अब हम बात कर रहे हैं इसके अलावा और क्या होता है। इसके अलावा है वाइल्ड लाइफ सफारी। बेटा प्लीज ध्यान दीजिए, 100% आएगा ही आएगा। वाइल्ड लाइफ सफारी एक तरह का क्या है, ये पार्क जैसा होता है। तो वाइल्ड लाइफ सफारी, बेटा सफारी से क्या याद रखना है, कार। एक कार है जो आप ऑफकोर्स आउटसाइड ही पार्क करोगे ना, पार्किंग कहाँ करोगे कार की, आउटसाइड। एक्स मतलब आउट, एक्स आउट। तो बेटा वाइल्ड लाइफ सफारी अगर एग्जाम्पल में आता है तो आप किससे टिक करेंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी से आप X2 करेंगे, राइट। सो याद रखिए क्या फॉर्मूला बताया, X2 से याद रखना है आपको केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और साइंस बुक, क्योंकि साइंस बुक में सब कोलैबोरेशन के साथ था। C फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन, B फॉर बोटानिकल गार्डन, Z फॉर जूलॉजिकल पार्क, O फॉर ऑफसेट कलेक्शन एंड SB मतलब सीड बैंक। एंड आउटसाइड से क्या याद रखना है, सफारी। कार की कहां पार्किंग की आपने, आउटसाइड। बेटा नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन सिटू प्रिजर्वेशन। इन सिटू मतलब घर के अंदर। तो बेटा अब एक बंदे का नाम है, जैसे हम एक नाम सीजी एक नाम है। जैसे मैं बोल देती हूँ चलो चिराग गुप्ता, कोई भी एक लड़का है जिसका नाम है चिराग गुप्ता, वो कहाँ गया, हिमाचल प्रदेश गया और नेपाल गया। मतलब चिराग गुप्ता की शादी हो गया सपोज करो, अभी वो लोग घूमने के लिए कहीं तो गए हैं, कहाँ जाएंगे बेटा, नेपाल ही जा रहे हो। और कहाँ जा रहे हो, ठंडी जगह जा रहे हो, चलो एक हिमाचल प्रदेश ले लेते हैं, हिमाचल प्रदेश ले लेते हैं। तो घूमने के लिए वो दोनों साथ गए हैं, कौन, ये और इनकी वाइफ मान लेते हैं, ठीक है। तो सीजी से क्या रखेंगे, चिराग गुप्ता, H फॉर हिमाचल प्रदेश एंड नेपाल, क्योंकि यही दो जगह जनरली लोग जाया करते हैं। अब हम बात करते हैं CGHPNP से क्या याद रखना है, CGHPNP बेटा नेपाल से नेपाल, ठीक है, नेपाल, रिमेंबर नेशनल पार्क, ओके। अब एक सीक्वेंसिंग देखते हैं, आप सीजी को अलग लिखिए, एचपी को अलग लिखिए और फिर बेटा एचपी को अलग लिखिए और एनपी को अलग कर दीजिए। लेट्स सी से कल्टीवेशन, कौन सा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन याद रखना है। क्या याद रखना है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो सी से कल्टीवेशन, लेकिन कौन सा कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जी फॉर ग्रूव्स, कौन सा ग्रूव, सैक्रेड ग्रूव। ग्रूव पे क्वेश्चन आया है बच्चा, कौन सा ग्रूव, सैक्रेड ग्रूव। एच फॉर हॉटस्पॉट, राइट। P फॉर प्रोटेक्टेड एरिया। 100% ग्रूव्स और प्रोटेक्टेड एरिया थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों किसका पार्ट है, इंस्टीट्यूट का पार्ट है। तीसरा नेशनल पार्क, बेटा यहाँ पे कौन सा पार्क था, जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे कौन सा पार्क है, नेशनल पार्क, इसलिए मैंने नेपाल से याद करवाया है, ठीक है। एनपी नेपाल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एचपी, एनपी नेपाल, राइट। दोनों स्टेट का नाम बताया था, कौन, चिराग गुप्ता। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेशनल पार्क। अब आता है बेटा आपके ऊपर कि मैम वाइल्ड लाइफ सफारी तो समझ में आ गया, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो भाई दो ही तो है यार, वाइल्ड लाइफ सफारी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको खुद याद करना है ना कि वो कहाँ पे, एक याद कर लो दूसरा तो अपने हाथ याद ही हो जाएगा, राइट। तो मेरे हिसाब से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आप याद कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप बायोस्फीयर रिजर्व भी याद कर लीजिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अकेले नहीं आता, वो बायोस्फीयर रिजर्व के साथ एग्जाम्पल में आया था, मैम ने यही लिखा था। दिमाग में बताइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ इन सिटू। वाइल्ड लाइफ सफारी, सफारी इज अ कार की पार्किंग आउटसाइड, तो सफारी आउटसाइड, सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व इनसाइड। सो ये रहा मेरा इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर यू। So taking a bye, but waiting for the hit button, like button. So please hit tick and let me be happy. Thank you so much.